क्या आप जानते हैं कि स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है और इसे स्पेसएक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। स्पेसएक्स बोले तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, जो कि एक अमेरिकन एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जिसके फाउंडर है इलॉन मस्क। जहां इस कंपनी का एक गोल स्पेस ट्रैवल को ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है, वहीं इस कंपनी की सर्विस स्टारलिंक का मेन पर्पस है दुनिया के हर कोने में इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड कराना, खासकर ऐसे एरियाज में जहां ब्रॉडबैंड का कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, जहां मोबाइल टावर लगाना या ऑप्टिकल फाइबर लाइन के जरिए इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। इस सर्विस का डेवलपमेंट स्पेसएक्स ने साल 2015 में शुरू किया और इसका फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च 2019 में हुआ। साल 2024 तक ये सर्विस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के कई पार्ट्स तक एक्सपैंड हो चुकी है। हालांकि इंडिया में अभी स्टारलिंक की सर्विस ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेटरी क्लियरेंसेस के बाद ये सर्विस इंडिया में भी अवेलेबल हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि स्टारलिंक स्पेस में कहां पर लोकेटेड है। तो स्टारलिंक जैसे ज्यादातर कमर्शियल सैटेलाइट्स लियो में 500 से 1200 किलोमीटर के बीच स्थित होते हैं। लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि एक प्रकार की कक्षा या ऑर्बिट है जो अर्थ सरफेस से लगभग 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक फैला होता है। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट बहुत तेजी से घूमते हैं, लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इस फास्ट स्पीड की वजह से इन सैटेलाइट्स को अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में काफी कम समय लगता है, जो लगभग 90 मिनट से 120 मिनट का होता है। लियो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजना कम खर्चीला भी होता है, क्योंकि ये अर्थ के नजदीक होते हैं और इनकी लॉन्चिंग के लिए कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसलिए स्पेसएक्स का स्टारलिंक भी इसी लियो में स्थित है, जहां से ये फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सवाल है कैसे? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इस स्टारलिंक का यूज करने के लिए स्पेस में ऑर्बिट करते हुए बहुत सारे सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाया गया है। ये नेटवर्क सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कहलाता है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऑर्बिट में है और स्पेसएक्स फ्यूचर में और भी सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। पूरी दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाने का इरादा रखने वाले ये सैटेलाइट लियो में मूव करते हैं। ये सैटेलाइट्स ग्राउंड पर स्टारलिंक के यूजर टर्मिनल्स से कनेक्टेड होते हैं। इन यूजर टर्मिनल्स को स्टारलिंक डिश या रिसीवर कहा जाता है और इसे यूजर्स अपने घर या ऑफिस की छत पर इंस्टॉल करते हैं, ताकि इन्हें ऊपर की दिशा में सैटेलाइट्स के साथ सिग्नल कम्युनिकेट करने के लिए सही रास्ता मिल सके। ये डिश सिग्नल रिसीव करने और इंटरनेट कनेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद जब स्टारलिंक का डिश सेटअप किया जाता है, तो ये डिश सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करती है और ये सिग्नल एक ग्राउंड स्टेशन तक जाता है, जहां से इंटरनेट का डेटा एक्सचेंज होता है और फिर यूजर की डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह तक पहुंचता है। सिंपल वर्ड्स में जाने तो स्पेसएक्स ने अर्थ के ऑर्बिट में हजारों छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क कि वो अर्थ प्लैनेट को कवर कर लेता है और अर्थ पर सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके इंटरनेट डेटा का एक्सचेंज किया जाता है। स्टारलिंक किट को इंस्टॉल करना भी काफी आसान माना जाता है, इसलिए इसे प्लग एंड प्ले कहा जाता है। ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और स्ट्रीमिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए स्टारलिंक का इंटरनेट रिलायबल है। ये सर्विस सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि रिमोट और रूरल एरियाज में रहने वाले यूजर्स के लिए ये आइडियल है। साथ ही बिजनेसेस, फार्मर्स, ट्रैवलर्स और रिमोट वर्कर्स को भी इससे काफी फायदा होता है। लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में इसकी सिग्नल क्वालिटी पर काफी असर पड़ सकता है और किसी रीजन से सर्विस स्लो होने पर स्टारलिंक ऐप या कस्टमर सपोर्ट से मदद लेने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर स्टारलिंक की क्वालिटीज की बात की जाए तो वो ये हैं। नंबर 1, ग्लोबल कवरेज। स्टारलिंक का मेन एडवांटेज यही है कि ये पूरी दुनिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने का इरादा रखता है, फिर चाहे वो शहर हो या दूर दराज के गांव ढाणी ही क्यों ना हो। डीएसएल, केबल और फाइबर ऑप्टिक जैसे ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड बेस्ड होता है, जो मोस्टली अर्बन और डेवलप्ड एरियाज तक लिमिटेड होता है, जबकि स्टारलिंक का सैटेलाइट नेटवर्क ग्लोबली अवेलेबल है और रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जहां पर ट्रेडिशनल सर्विसेज का कवरेज नहीं होता। नंबर 2, लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है सिग्नल ट्रैवल टाइम, जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम्स में हाई होता है, लेकिन स्टारलिंक में ये लेटेंसी काफी कम होती है। इसकी लेटेंसी 20 से 40 मिलीसेकंड तक हो सकती है
इसका मतलब डेटा या सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में केवल 20 से 40 मिलीसेकंड का समय ही लगता है, जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम्स की लेटेंसी आमतौर पर 600 से 700 मिलीसेकंड तक हो सकती है। नंबर 3, स्केलेबिलिटी। स्टारलिंक की स्केलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए लगातार काम हो रहा है, क्योंकि स्पेसएक्स का प्लान है कि फ्यूचर में वो 42,000 सैटेलाइट्स तक का नेटवर्क बिल्ड करेगा, जिससे इंटरनेट कवरेज और भी ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में होंगी, उतनी ही ज्यादा उनकी कैपेसिटी और नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ेगी। नंबर 4, इंटरनेट स्पीड। स्टारलिंक की एवरेज डाउनलोड स्पीड 50 से 150 Mbps के बीच होती है और अपलोड स्पीड 10 Mbps से 30 Mbps के बीच रहती है। रूरल और रिमोट एरियाज में जहां इंटरनेट की पहुंच ही नहीं हो पाती, वहां पर ये स्पीड ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड के मुकाबले अच्छी है। स्टारलिंक के प्रायोरिटी प्लान में यूजर्स को 220 Mbps तक की स्पीड से इंटरनेट मिल रहा है, यानी इंटरनेट स्पीड को प्लान के अकॉर्डिंग चुना जा सकता है। नंबर 5, प्राइसिंग। स्टारलिंक के प्राइसिंग प्लान्स कंट्री के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन जनरली इस सर्विस का सेटअप फी $499 होता है और मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट $110 के आसपास रहता है। ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के कंपैरिजन में ये प्राइस ज्यादा हो सकते हैं, जिनके टाइम के साथ कम होने की संभावना भी है। तो इतने सारे यूनिक फीचर्स रखने वाले स्टारलिंक का प्रेजेंट काफी एक्साइटिंग, रेवोल्यूशनरी और ग्लोबल लेवल पर इंटरनेट एक्सेस पहुंचाने का है। तो इसका फ्यूचर तो और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग होने के चांसेस वाकई में हाई है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया के डिजिटल लैंडस्केप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। स्टारलिंक का मेन गोल है इंटरनेट फॉर एवरीवन। तो जब ये गोल अचीव होगा, तो रूरल एरियाज में एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेस का रेवोल्यूशन भी जरूर होगा। आगे आने वाले समय में सर्विस का यूज सिर्फ कॉमन पीपल तक ही लिमिटेड रहे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट और मिलिट्री एजेंसीज भी इसका यूज करने के बारे में सोच रही हैं। यानी फ्यूचर में स्टारलिंक का एरिया एक्सपैंड होगा और इसकी सक्सेस भी। हालांकि इसके लिए कंपटीशन भी मौजूद है, जैसे इसका मेन कॉम्पिटिटर अमेज़न का प्रोजेक्ट काइपर है, जो भी एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर रहा है, और इंडिया में जियो और अदर इंडियन कंपनीज भी इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकती है। और ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर्स भी तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके बेहतर सर्विस और कंपटीशन देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस कंपटीशन को बीट करने के लिए स्टारलिंक को लगातार इम्प्रूवमेंट्स, एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी। इस कंपटीशन के अलावा स्टारलिंक के सामने कई चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इसकी सर्विसेज फिलहाल एक्सपेंसिव है, ये एक चैलेंज है, और बैड वेदर कंडीशंस में सिग्नल्स का कमजोर होना भी। स्पेस में इतनी सारी सैटेलाइट्स का होना स्पेस पोल्यूशन का रीजन बन सकता है, जिसका सोल्यूशन निकालना भी स्टारलिंक के लिए चैलेंजिंग है। और इन सैटेलाइट्स की लाइट में एस्ट्रोनॉमर्स को स्टार्स और अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स देखने में जो डिफिकल्टी आ रही है, वो भी एक प्रॉब्लम बन गई है। हर कंट्री के रूल्स भी अलग अलग होते हैं, जिन्हें स्टारलिंक को फॉलो करना होगा। और स्टारलिंक को लेकर के ये फिक्र भी जताई जा रही है कि अगर इस इंटरनेट सर्विस का यूज जासूसी जैसी इल्लीगल एक्टिविटीज में किया जाने लगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे चैलेंजेस का सामना स्टारलिंक को करना है और इनसे ओवरकम करते हुए ग्रो एंड एक्सपैंड करना है। वैसे कि आपको पता है कि स्टार्स की तरह इस स्टारलिंक को भी आप रात के आसमान में देख सकते हैं। ये सैटेलाइट्स अर्थ के नजदीक ऑर्बिट में लोकेटेड हैं, इसलिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के कुछ हिस्सों में इन्हें ज्यादा देखा जा सकता है, जब ये सैटेलाइट्स उस ऑर्बिटल पाथ से होके गुजरते हैं। इसे भारत के भी कई हिस्सों में देखा जा सकता है। इन स्टारलिंक सैटेलाइट्स को सुबह के अर्ली आवर्स और शाम के लेट आवर्स में अच्छी तरह देखा जा सकता है। देखने में तो ये ब्राइट मूविंग डॉट्स की तरह नजर आते हैं, जो आसमान में अक्सर एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं। लगता है जैसे कई स्टार्स एक लाइन में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे तारों की कोई ट्रेन हो। इसलिए इसे ट्रेन ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। इनका कलर जनरली व्हाइट या लाइट येलोइश ग्लो के साथ दिखाई देता है, जो कि सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और जैसा कि हमने पहले जाना कि अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में इन्हें लगभग 90 से 120 मिनट का समय लगता है। स्टारलिंक की रूट और टाइमिंग को प्रिडिक्ट करने के लिए हेवंस अबव वेबसाइट का यूज किया जाता है, और स्टारलिंक सैटेलाइट्स के रियल टाइम पासेस को देखने के लिए स्टारलिंक ट्रैकर का यूज करके इस एकदम न्यू एक्सपीरियंस को एंजॉय किया जा सकता है। और इस तरह अब आप जान चुके हैं स्टार्स की ट्रेन यानी स्टारलिंक के बारे में, जो कि एक प्रॉमिसिंग और इनोवेटिव सोल्यूशन है।
और ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी फ्यूचर सक्सेस इसके प्राइसिंग मॉडल्स, कंपटीशन और रेगुलेटरी चैलेंजेस पर डिपेंड करेगी। ये भी आपने जान लिया है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। साथ ही कोई सवाल या टॉपिक है, लिख भेजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बनता है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं, तो लगे हाथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखे, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।